वोट लेने आएगा पार्टी के, उसको अभी बुलाइए नहीं, यहाँ मत आना बेटा, समझे कि नहीं। सवाल करिए उसको, मेरा ज़मीन बचाए हो तब वोट देंगे, धर्म बचाए हो, मेरा अस्तित्व बचाए हो। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आदिवासियों का अभी बहुत चुनौती भरा ये है, पूरे देश में हमला हो रहा है। आज सरकार अडानी को बुलाया, अडानी को कहा बुलाया भैया जमीन चाहिए, किसका जमीन है यहाँ, आदिवासियों का। वो तो एडवांस दे दिया होगा 100 करोड़ रुपया कि हुजूर रखिए टोकन मनी। तो इसको पैनी नज़र रखना है। सरकार आप हैं, सरकार बनाए हैं, लेकिन आप हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे मुद्दे पर आप खड़े हैं कि नहीं। थोड़ी ये जमीन ऐसा थोड़े था जी, ये जंगल थे यहाँ पर, उसी को जोत को हमारे पुरखा लोग बनाए, इसलिए कटी और कोटकर जमीन कहलाया। यही बात हम चाहते हैं कि संगठन के माध्यम से गांव गांव तक ये बात को जानना होगा। आज क्या करते हैं, अरे जमीन का समय आया है, चलो वकील के पास, वकील नहीं सक रहा तो प्रेम साहिब मुंडा के पास जाओ, जाइए। तो क्रांति हमको यही करना है, वकील बिना कोट पेन का वकील हमको बनाना है, आदिवासी समाज को बनाना है, वही जानेगा कि भाई ऐसे लिखा पढ़ी किया जाता है। इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई जरूरी। जमीन को लड़ाने को लेकर था, और जमीन उसमें इतनी छीनी जा रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो शुरू हुई तो उस समय सभी जाति लोग एक हुए, उरांव, मुंडा हो, संथाल, जितने भी आदिवासी थे सब एक होकर के ज़मीन को बचाने का प्रयास किया और बचाया। और आज वही स्थिति है 300 साल के बाद कि हम लोग को भी एक होकर के ज़मीन को बचाना है, समझे कि नहीं। आज का संदर्भ है कि गैर आदिवासी लोग, मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहते हैं यहाँ पर, और यहाँ के गैर आदिवासी लोग ये बहुत लोग आता है, साहू आते हैं, महतो आते हैं, क्या आते हैं, बिहारी से। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं वो कभी हमारा हितैषी नहीं हो सकता है। अब उसका पार्टी में रहिए, उसका पैर धोइए, पीछिए, लेकिन कभी आपका साथ नहीं हो सकता है, कभी ना कभी आपको डस ही देगा। लेकिन आपका जो लक्षण है ना आदिवासियों का, हमेशा बेतरा हुए लोग पास होते हैं। आप लोग मारेगा, लथ्याएगा, फिर भी उसी के पास देते हैं, वोट भी उसी को दीजिएगा। हाँ, और बुरा बात बोलेंगे कि प्रेम साहिब मुंडा गलत बोल रहा है, बोले देखिए भाई ये देश और राज आदिवासियों का है। साथी जो है जोहार, और जितने भी सम्मानित साथी आए हैं समाज से चलकर और हमारे जागर से भी, और सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी बहनों और भाइयों, गोतिया जितने भी लोग हैं समाज के, सभी को जो देखिए आज के दिन में स्थिति बहुत खराब है आदिवासियों का, और आदिवासी दो ही बिंदु पर जिंदा रह सकता है, जमीन और धर्म। और अब जमीन नहीं बचा पाएंगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाज को समाप्ति होना निश्चित है। हमारा सरकार है, आदिवासी सरकार है, लेकिन सरकार भी जमीन को नहीं बचा पा रही है। चाहे कोई सरकार है, आज अबुआ सरकार है, कल किसी और की सरकार आएगी, लेकिन कोई भी सरकार 23 वर्षों में हमारे ज़मीन को बचाने के लिए संवेदनशील नहीं है। कहने का मतलब इच्छा शक्ति नहीं है। और हम लोग दिल्ली देख रहे हैं, धीरे धीरे ज़मीन पर हम लोग छीना जा रहा है, वहाँ लड़ रहे हैं, अभी फिर से शुरुआत हो रही है, वहाँ हम लोग बैठक कर रहे हैं उसको, और टेक्निकली रूप से बढ़ेंगे। रांची में हमारा सरना असल को छीना जा रहा है, और डुगू बुरू पहाड़, मरांग बुरू पहाड़, वहाँ पार्श्वनाथ पहाड़ में जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं सरकार के रहते हुए भी हमारी ज़मीन को छीना जा रहा है। और इसलिए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हमको समाज को ही आगे आना होगा। ये इतिहास है, जब कोल विद्रोह हुआ था, आपको नहीं मालूम है, कोल विद्रोह कहने का मतलब ज़मीन के लिए लड़ाई हुआ था। 1835-36 से जब बाद लगातार लड़ाई हुई, कोल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, बिरसा का विद्रोह हुआ, सिराय मांझी का विद्रोह हुआ, है ना। तो उस समय से लड़ रहे थे। कोल विद्रोह क्या था, जमीन को लड़ाने को लेकर था, और जमीन उसमें इतनी छीनी जा रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो शुरू हुई तो उस समय सभी जाति लोग एक हुए, उरांव, मुंडा हो, संथाल, जितने भी आदिवासी थे सब एक होकर के ज़मीन को बचाने का प्रयास किया और बचाया। और आज वही स्थिति है 300 साल के बाद
कि हम लोग को भी एक होकर के ज़मीन को बचाना है, समझे कि नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बीच सब बैठे हुए हैं ये सब, अब इन लोग अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी हमको पता नहीं, इसलिए कह रहे हैं इस बात को कि ज़मीन की लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो कागज़ कलम से लड़ाई होगा, एक तरफ कागज़ कलम और एक तरफ तीर धनुष। आज का संदर्भ है कि गैर आदिवासी लोग मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहते हैं यहाँ पर, और यहाँ के गैर आदिवासी लोग ये बहुत लोग आता है, साहू आते हैं, महतो आते हैं, क्या क्या आते हैं, बिहारी से। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं वो कभी हमारा हितैषी नहीं हो सकता है। अब उसका पार्टी में रहिए, उसका पैर धोइए, पीजिए, लेकिन कभी आपका साथ नहीं हो सकता है, कभी ना कभी आपको डस ही देगा। लेकिन आपका जो लक्षण है ना आदिवासियों का, हमेशा बेतरा हुए लोग पास होते हैं। आप लोग मारेगा, लथ्याएगा, फिर भी उसी के पास देते हैं, वोट भी उसी को दीजिएगा। हाँ, और बुरा बात बोलेंगे कि प्रेम साही मुंडा गलत बोल रहा है, बोले देखिए भाई ये देश और राज आदिवासियों का है, पूरा देश जो है ना, हम लोग कहाँ से आए हैं जी, हम लोग यहाँ घर नहीं है। अफगानिस्तान जहाँ मोहनजोदड़ो हुआ करते थे, मोहनजोदाड़ो जो अभी हम लोग का निकल रहा है, मुंडाओं का, संथालों का, वो ओल्ड चिंग के नाम लिख रहा है, सब एक भाषा निकल रहा है, रिसर्च कर रहा है दूसरे लोग, वहाँ से हम लोग आए हैं। कहाँ है अफगानिस्तान, अभी जाइएगा तो मुसलमान लोग रहता वहाँ। वहाँ से भागते 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 मादरा मुंडा की उत्पत्ति हुई, सुतिया मुंडा का उत्पत्ति हुआ, रातू राजा तक के वहाँ आया। रातू राजा के उत्तराधिकारी आदिवासी नहीं थे, दूसरे को बनाया गया, उसी को अधीन करते करते सब राजपाट हम लोग को मिला और लड़ाई हुई। पहले हम लोग थोड़ी, ये जमीन ऐसा थोड़े था जी, ये जंगल थे यहाँ पर, उसी को जोत को हमारे पुरखा लोग बनाए, इसलिए कट्टी और कोड़कर जमीन कहलाया। यही बात हम चाहते हैं कि संगठन के माध्यम से गांव गांव तक ये बात को जानना होगा। आज क्या करते हैं, अरे जमीन का समय आया है, चलो वकील के पास, वकील नहीं सक रहा तो प्रेम साही मुंडा के पास जाओ, वो नहीं सके किसके पास जाइएगा। तो क्रांति हमको यही करना है, वकील बिना कोट पेन का वकील हमको बनाना है, आदिवासी समाज को बनाना है, वही जानेगा कि भाई ऐसे लिखा पढ़ी किया जाता है। इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई जरूरी है। और हम कहेंगे कि समाज को कम खाइए, कि बाल बच्चे को पढ़ाइए, तो आने वाला पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आज जब ये कर जमीन छीना जा रहा है और आके धमकाता भी है, और हमारे पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिसको सीओ बोलते हैं, तू मैं करता है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का बौछार करिए। वोट लेने आएगा पार्टी के, उसको अभी बुलाइए नहीं, मत आना बेटा, समझे कि नहीं, सवाल करिए उसको, मेरा जमीन बचाए हो तब वोट देंगे, धर्म बचाए हो, मेरा आशीर्वाद बचाए हो। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आदिवासियों का भी बहुत चुनौती पूरे देश में हमला हो रहा है। आज सरकार अडानी को बुलाए, अडानी को कहा बुलाए, भैया जमीन चाहिए, कितना जमीन है यहाँ आदिवासियों को, तो एडवांस दे दिया हमें 100 करोड़। तो इसको पैनी नजर रखना है। सरकार अब है, सरकार बनाए हैं, लेकिन आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे मुद्दे पर आप खड़े हैं। इसलिए साथियों, जमीन बहुत प्रकार के होते हैं, हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि क्षेत्र में भी ग्रामीण स्तर पर आज के दिन से बढ़ और पेशा कानून अधिकार को जोड़ी जमीन बचाने के पेशा कानून में ग्राम सभा स्पष्ट कहा गया है, जमीन का फैसला ग्राम सभा करेगी, उसका निर्णय सबको मानना होगा। लेकिन हमारे हेमंत बाबू उसको लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि शराब बिक्री हो आदिवासी क्षेत्र में उसको नीति ला रहे हैं। हम लोग कितना शराब, पहले से शराबी हैं हम लोग, और शराब पिलाएगा तो हम लोग कहाँ रहेगा जी। तो ये दर्शन को हमको हटाना है, शराब की दर्शन को, और पेशा कानून के सिद्धांतों को, और ज़मीन कैसे बचाया जाए। हम चाहते हैं, यदि आप लोग बचना चाहते हैं तो इसका एक ही उद्देश्य है, समाज को लोग एक होइएगा, संगठित होइएगा, तभी आपका जो है ज़मीन बचेगा। अन्यथा दुनिया का कोई ताकत ज़मीन नहीं बचा पाएगा, सरकार भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए आप लोग कोल विद्रोह में जो शुरुआत हुई थी, आदिवासी समाज लोग एक साथ बैठ करके लड़ते थे, वैसे ही चट्टानी एकता के साथ आपको जनता के बीच जा करके आपको समाधान करने की आवश्यकता है। और मैगजीन के माध्यम से, जैसे ये CNT एक्ट है, हम लोग इसके अंतर्गत आते हैं, हमारा यही संविधान है,
पर देश की संविधान के अंदर एक संविधान और संविधान इसी में सब लिखा हुआ, तो सब कोई तो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन सामान्य ज्ञान इसकी रखना है। 46 क्या कहता है, 71 क्या सकता है ना, 49 क्या कहता है। 49 कहता है कि आदिवासी भी ज़मीन हम दे सकते हैं, सरकार चाहेगी तो, लेकिन किसी के परमिशन से। क्यों? कोई रोड बनता हो, शिक्षा बनता हो, कोई स्कूल बनता हो, इसके लिए। लेकिन क्या करता, वो उसको ऐसे ही ले लेता कंपनी के नाम से और उसमें कोई काम नहीं करता, घर बना के रखता। खुदकटी व्यवस्था है तो खुदकटी एक्ट को जानना है आपको, 241, 42, 43, वो कभी भी डिक्री नहीं किया जा सकता उसको। तो ऐसे सामान्य ज्ञान हम लोग देंगे जब बृहद बैठक करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आज एक संगठन का निर्माण हो, और संगठन का निर्माण तो किए हैं हम सिली क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भी और ईचागढ़ के हर टोला महला जहाँ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ जमीन की समस्या और पेशा कानून, दो ही बिंदु। और जनगणना भी हो रहा है। जनगणना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जनगणना ऐसा है कि टेब लाएगा, अब लिखाएगा, बताएगा कि आप कौन सा तुम धर्म मानते हो, बोलो कौन जाति का हो। ये आएंगे आरएसएस का आदमी, दबाव जी हिंदू में, समझे कि नहीं, तो आपको कब पता रहेगा। और आपका माँ यदि आसाम गई है काम करने के लिए, जब बाप गया है, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। अब जो है उसी को बोलिए कि कहीं बोलना गया नहीं, सब है इतना है बोलिएगा। और हम कहना चाहते हैं जब जनगणना होगा, एक जो भी संगठन चलाते हैं, जो भी पदाधिकारी होगा, हम चाहेंगे कि मेमोरेंडम भी देना चाहिए डीसी को कि आप गांव क्षेत्र में जब भी आए तो एक पदाधिकारी आदिवासी संगठन का भी होना चाहिए, ताकि जनगणना हमारा सही तरीके से हो। अब यहाँ देखते हैं हम भी भाई, पहले हमारे लोग हिंदुए मानते थे, और अभी भी गरिया आता है पहाड़ पूजा करें तो हमारे गोतिया लोग फोन करेगा तमार से, गलत रास्ता आप जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं बोलता है, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं है, हम भी झेल रहे हैं। अभी हम चचरा भाई की वाइफ शादी में डेथ कर गया, हम पहान बुलाए, पहान से कराए, सब मान गया, करते करते मान रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, यदि जनगणना में आप धर्म कोड चाहिए, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी संस्कृति क्या है, अब भाषा में आप क्या लिखता है, देखिए तमार का लोग क्या लिख दिया भाषा में, पिछले जनगणना में हो रहा था तो पचपरगनिया। अरे आपका भाषा नहीं है, मुंडा है तो मुंडारी लिखिए, उराव है तो कुलुक लिखिए, है ना। तो उल्टा पलटा देखिए तो कोई यह समझदारी ही नहीं है। तो हमारा कहना है कि आपको 2-3 मुद्दे को लेकर के हमें बृहद रूप से चलना पड़ेगा। और धर्म कोड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं लिखता। हम लोग हालांकि आदिवासी धर्म लिखते हैं, आदिवासी धर्म के ओब्लिक के बाद सरना लिखते हैं। गवर्नमेंट भी लिखा है सरना आदिवासी धर्म, इसलिए आदिवासी धर्म बोलते हैं कि पूरे धर्म कोड पूरे देश का पैमाना है, देश का पैमाना है। तो हम लोग पूरे आदिवासी लोग आदिवासी धर्म के अंतर्गत सरना, गोंडी, भीली लिखिए, लेकिन अन्य धर्म में मत लिखिए, तभी आपकी एकता होगा। और जनसंख्या से बजट बनता है, अब बजट से ही ट्रैवल सब प्लान का पैसा आता है। तो ये 3 मुद्दे हम लोग को लेके चलना है, जमीन, पेशा कानून और जनगणना। इसलिए जनगणना अक्टूबर से शुरू होगा, बता रहे हैं। और धर्म कोड बोलने से नहीं होगा, आपको लिखना होगा, समझे ना। इसलिए कोई भी अफसर आता है तो ग्रामीण स्तर पर जागरूकता हम लोग करना आवश्यक है। इसलिए साथियों, जमीन के मसले पर आज ही से कमेटी बनना चाहिए, और आज ही से शुरुआत करिए ये पंचायत से। और कहाँ कहाँ, जैसे सूरज जी आप बताए कि यहाँ पर समस्या है, तो वहाँ जब समस्या आ गया तो वहाँ बैठक करेंगे हम लोग, गाँव में बुलाएंगे हम लोग, एक जागरूकता भी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा गांव में होगा तो वहाँ भी जाएंगे, और जाते हुए हम लोग काम करेंगे। तो रही बात अभी का मसला है, आइए सुबह बाबू, अभी का मसला ये है कि इनकी ज़मीन को कुछ स्वासी कास्ट के लोग, कुछ महतो लोग, कुछ गिरी कहे जाते हैं, वो लोग इनकी ज़मीन, हालांकि इनकी ज़मीन पर कब्जा है, लेकिन लिखा पढ़ी से ये पता चला कि कहीं न कहीं घपला किया गया है अंचल अधिकारियों के द्वारा, और अंचल अधिकारी के द्वारा किया गया है, ये पता चला। लेकिन कब्जा में यही है, लेकिन डिस्टर्ब करता है। और इसीलिए जब हम लोग आए हैं तो हमारा ये कहता है कि भाई, संगठन कहता है कि इनकी ज़मीन पर हम लोग जांच करने के लिए जाएंगे, और जांच करने के लिए जाएंगे
तो यदि जमीन में यदि आप सहमति देंगे तो वहाँ सरना झंडा जी लाए हैं तो उसको भी हम लोग गाड़ देंगे मीडिया के साथ, समझे कि नहीं। क्यों डरेंगे जी, जमीन हमारा, तुम कुछ कर लेगे, है ना। इसलिए कुछ तो शुरुआत होना चाहिए। क्रांति शुरुआत करने के लिए आएगा पुलिस, देखेंगे तुम्हारा कैसे जमीन है जी, सीओ आ जाओ, लेकिन आपको एकता होना होगा, समझे कि नहीं। और केस फौजदारी से नहीं डरना है। और एक बात जान लीजिए, पुलिस जमीन का मालिक नहीं होता है। एक बार हमेशा आप लोग पुलिस के पास रहे, डीसी और सीओ के जाना, समझे ना। वो आता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसलिए आता है। और इसलिए आप लोग संगठित होइए, क्या कि ज़्यादा भाषण देने का वक्त नहीं है, अब ऑपरेशन करने का वक्त है। और हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के सामने, एक तो आप ये संविधान को रखिए, आप लोग खरीद बेची दाम नहीं है, दारू हानी पी के आप लोग ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरा रहेगा। और तीर धनुष सब रखिए, तीर धनुष और आदिवासी का बिरसा मुंडा का फोटो। दूसरी बात, इधर आते हैं तो प्रणाम प्रणाम कहता है, ये सब का इस्तेमाल मत करिए, जोहार का इस्तेमाल करिए, जय सिंह का इस्तेमाल करिए। आप अपनी देवता को भूल जाते हैं, दूसरे के देवता को बहुत बढ़िया लगता है, समझे कि नहीं। हालांकि इतिहास के पन्नों पर हम जाना नहीं चाहते हैं कि महादेव हम लोग का है, पुरखा है, मारांग बोंगा, है ना। लेकिन अभी तो हम आदिवासियत की बात करेंगे, उसकी विश्लेषण बाद में करेंगे, उसकी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम प्राकृतिक पूजक हैं, जान लीजिए। और अपना जो है धर्म संस्कृति हम लोग का जो दिखाई नहीं देता है। अब सिंगों का मतलब क्या, सिंगों का मतलब क्या, एक सूरज होता है और एक होता है जो दिखाई नहीं देती। जैसे हम बीज बोते हैं, पैदा होता है, दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए हम कहेंगे संक्षिप्त शब्दों में कि तीर धनुष आप रखिए, अगले बार जांच भी करेंगे समान उमान है कि नहीं, समझे कि नहीं। घर घर जब हम लोग गांव में बैठक करेंगे तो एक कमेटी बनाएंगे कि चलो घर में जांच करेंगे, घर में कौन अपना देवता रखा है, कौन बाहर में झंडा रखा है, और को मेरा जो है तलवार फरसाने बोले मतलब हमारा तीर धनुष है कि नहीं। और इसलिए आपकी लड़ाई जायज़ है। मैंने कहा था आपको, सबसे पहले एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देने के बाद हम लोग कल परसों आप बुलाइए, ताकि बहुत सारे मामले सर्वे में आया है कि सब यहाँ पर रसीद नहीं कट रही है, 0-0 हो रहा है। रसीद कौन नहीं कटेगा जी, और रसीद कटने के लिए पैसा भी नहीं देना है। इन लोग प्रति डिस्प्ले एक रेट रखता है 10,000 5,000, मतलब 50 लाख न होगा आपके पास और न रसीद कराइएगा। तो इसलिए आइए मिलजुल करके हम लोग आदिवासी समाज को बढ़ाएं, और थकना नहीं। आदिवासी समाज पूरा थक जाता है, और इलेक्शन में जो है और बोराता है। यदि आप चट्टानी के साथ यदि आप एक पैर में खड़ा रहिएगा तो क्रांति जरूरी होगा। हम नहीं चाहते हैं मेरे को ही वोट दीजिए, आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके जमीन और धर्म के लिए हमेशा काम करता है, संघर्ष करता है। ये तय करना, समझे कि नहीं। अब मान लीजिए लड़ेंगे हम लोग, जमीन बचाएंगे हम लोग, और आप जो है हमारे विरोधी को वोट दे दीजिएगा। भाई कैसा आप लोग आदिवासी हैं। और आज के बाद जोहार शब्द इस्तेमाल करना है, समझे कि नहीं। और आने वाला समय में मुंडारी भी यहाँ सीखना है, हम लोग को भी सीखना है। बहुत अच्छा बोलता है मुंडारी लोग है तमाड़ में। हम तो चाहेंगे सीधा मुंडा जी इधर भी क्लास लगाइए, समझे ना, लगाना। इधर भी बोलता है, लेकिन सबको बोलना है। नहीं सीखे हैं तो बोलिए, है ना। और सरहूल और कर्मा बहुत मनाइए, सब आपका देन है। और इसीलिए हम जमीन के मामले पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी हम लोग जाकर के जांच करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वहाँ पर झंडा गाड़ेंगे। गाड़ने के बाद हम लोग फिर मीटिंग करके खाना खा के अपने अपने घर जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो, आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो, जल जंगल जमीन हमारा है, बिरसा मुंडा अमर रहे, मुटकटी अधिकार देना होगा, मुटकटी अधिकार देना होगा। आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो, आदिवासियों की जमीन पर हमला बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोहार, धन्यवाद। बहुत अच्छा हमारे